हेलो एवरीवन, मैं आज बासवन दत्ता का चैप्टर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लास 12 का ही सम नंबर 48 और 65 लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आया था इन दोनों सम के लिए और फर्दर कैपिटल के लिए भी आया था कि उन्हें फर्दर कैपिटल का एक सम चाहिए, जो कि आपको 65 नंबर सम्स में ही मिल जाएगा। जिसने भी मुझे कमेंट किया है 65 में आपको दोनों ही मिल जाएंगे। 65 चाहिए था और प्लस आपको फर्दर कैपिटल का सम चाहिए था, ठीक है। और 48 के लिए मुझे जिसने कमेंट किया था वो आप प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम्स जो है क्वार्टर को लेके, ड्राइंग का क्वार्टरली का लेके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 48 नंबर सम्स में चैप्टर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सम बासवन दत्ता क्लास 12 का ही का। तो आपका सम है ये 48 नंबर। 1 अप्रैल ओपनिंग डेट है। रमन एंड जगन दो पार्टनर थे। इंट्रोड्यूस कैपिटल 20,000 एंड 30,000। इन दोनों ने 20,000 और 30,000 कंपनी में लगाया, फर्म में लगाया, वही कंपनी ही कहते हैं फर्म को। टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट द पार्टनरशिप डीड, उनका डॉक्यूमेंट्स जो हुआ उनमें क्या था कि ये लोग को जो प्रॉफिट होगा, लास्ट एंड प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रमन और जगन। 2:3 मतलब 2-3 ऐड होके 5 होता है, मतलब 2/5 3/5 करके ये दोनों इंसान ले लेंगे। प्रॉफिट शैल बी इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच ईयर 6% रेट है आपका कैपिटल का। आपको मैं फर्स्ट वीडियो, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था अगर परसेंटेज ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो कैपिटल आएगा ही नहीं, ठीक है। ड्राइंग में भी यही सेम केस होता है, अगर रेट ना हो तो आएगा ही नहीं। और एक बात, अगर डेट ना हो तो डेट हम लोग 6 मंथ लेते हैं ड्राइंग में। ये सब देखने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, तब सम बनाइएगा, नहीं तो रूल्स आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ मैं तो डायरेक्ट सम में आई हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बताई हूँ, मीनिंग नहीं बताई हूँ। ये सब जानने के लिए आप मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 देखिएगा, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल्स सब कुछ जान जाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 8% रेट है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, देखिए ओपनिंग डेट ये हुआ, क्लोजिंग डेट ये हुआ, इसका मतलब हुआ 1 साल का सम है, ठीक है। 6 मंथ का सम भी होता है, जो कि मैं अपना इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी, पार्ट 9 है, देख लीजिएगा, उसमें मैंने ड्राइंग का कैलकुलेशन बताया है 6 मंथ वाला, ठीक है। द फर्म मेड अ प्रॉफिट 19,280, इन लोगों का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ बिफोर एडजस्टमेंट, किससे पहले, कैपिटल और ड्राइंग के चार्ज होने से पहले ही इन लोगों का नेट प्रॉफिट आया है। ये तो आपको पता ही है कि नेट प्रॉफिट पीएल से आता है, पीएल अकाउंट क्लास 11 में जो आप बना रहे हैं उससे गिवन रहता है। ये भी जानने के लिए ठीक से मैं पार्ट 1 में बताई हूँ, वहाँ और क्लियर हो जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। द पार्टनर्स विथड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 3,000 ईच ऑफ एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। देखिए यहाँ पर मैंने 3,000, यहाँ ये जो है 3,000 ये इन लोग का ड्राइंग है, ड्राइंग 3,000 करके एंड ऑफ यहाँ पे क्या कहा है, एच एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। मैं लास्ट वीडियो में आपका बताई थी, पार्ट 9 में आप देख लीजिएगा, कि जहाँ क्वार्टरली बोल दे तो क्वार्टर का मतलब होता है, और एक चीज़, एक मिनट, कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2016। देखिए जून बोला है, अप्रैल में ओपनिंग डेट है, जून में आपका क्वार्टरली हुआ है। क्यों? 3 मंथ ही हो रहा है ना, 3 मंथ, अप्रैल मई जून, 3 महीना हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि एक साल में 3 महीना करके कितना बार होता है, 4 बार होता है ना, 3, 6, 9, 12, मतलब 4 बार होता है ना, इसीलिए क्वार्टरली में क्वार्टर को 4 माना जाता है, इसलिए 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया था लास्ट वीडियो में भी, पार्ट 9 में देखिएगा आप। और यहाँ भी वही करूँगी, इसीलिए ये डेट दिया है कि 3 महीना करके आपको तोड़ना है, मतलब 3 महीना करके 4 बार होता है, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अमाउंट तो आपको 3,000 दे दिया, रेट आपका 8% दिया है, ठीक है। अब चलिए, और हाँ, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का क्या लॉ था, 4.5/12, ठीक है। अब बिगिनिंग रहेगा तो 7.5/12, मिडिल रहेगा तो 6/12, ठीक है। ये सब रूल्स जानने के लिए पार्ट 1 देखिए, और कैसे कैलकुलेट करना है वो पार्ट 9 देख लीजिएगा ड्राइंग का, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको निकालना है, सारा एंट्रीज देते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए प्रॉफिट को, ठीक है। तो चलिए सम में हम लोग चलते हैं, इसके सल्यूशन में। सल्यूशन ये रहा, मैंने पेंसिल से और स्केल यूज़ नहीं किया है, स्पीड में बनाया है, आप प्लीज़ स्केल और पेंसिल यूज़ कीजिएगा फॉर्मेट के लिए। 48 नंबर इन द बुक्स ऑफ रमन एंड जगन,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, ये सब तो आपको पता है। चलिए आप देखिए, यहाँ पे आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका गिवन था 19,280, बोला था ड्राइंग और कैपिटल के पहले ही आया है, तो सही बात है, तो पहले ही गिवन रहता है क्योंकि ये पीएल से आता है और पीएल से ट्रांसफ़र होता है पीएल एप्रो में। ये सब जानने के लिए पार्ट 1 वीडियो देखिए, आप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ड्राइंग में आइए। ड्राइंग से पहले रुकिए, कैपिटल में आते हैं। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 20,000 अमन लगाया था, जगन 30,000 लगाया था, 6% करके चार्ज था, वो तो मैंने दे दिया, इन दोनों को ऐड करके 3,000। यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, ये नॉर्मल पहले सम्स की तरह ही है। बस आपका नया जो आया है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कीजिएगा, रमन है, जगन है, 3,000 विड्रॉ किया था ये लोग, चार्ज ड्राइंग किया था तो 3,000 अमाउंट था, जगन का भी 3,000 था। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे कह दिया क्वार्टर और बोल दिया 3 महीने का, तो तीन नहीं भी 3 महीना कभी कभी मेंशन करता है, आपको क्वार्टर से समझ जाइएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वार्टरली मतलब ही एक साल में 3 महीना करके 4 बार तोड़ा जाता है। ठीक है, तो 4 हो गया। अच्छा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला, इसलिए 4.5 और 8% आपका रेट दिया था। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आ जाएगा, ये आपका अमाउंट टोटल आ गया, दोनों का तो सेम ही था। तो बस ये और ये अमाउंट ऐड करके यहाँ पे आया 20,000। ये इस साइड बड़ा है इसीलिए इधर ही पहले दोनों जगह पे 20,000 लिख दिया। अब इस 20,000 से हम लोग 3,000 को माइनस किए तो हमको मिलता है 17,000। 17,000 आपका रेशियो था 2:3, 2/5, 3/5, ये हो गया अमाउंट। इससे आपको ऐड करके ये आ गया सेम अमाउंट। ठीक है, तो ये हुआ आपका सम नंबर 48। जिसने भी कमेंट किया था वो मुझे कहा था कि ये न्यू बुक का उसका कोई सम है, सो आप देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सम में चलते हैं, 65 नंबर सम्स में। 65 नंबर सम्स में क्या है देखिए, 65 नंबर सम्स है बॉबी, पॉपी, हैप्पी, ये 3 पार्टनर्स है। ठीक है, देयर कैपिटल अकाउंट, इन लोगों ने कैपिटल क्या क्या लगाया है, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2016। बॉबी ने 50,000, पॉपी ने 45,000, हैप्पी ने 40,000 ये लगाया। ठीक है, इन लोगों का लास्ट डेट में पीएल एप्रोप्रिएशन और नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, एंडिंग डेट का ही 70,000, जो कि गिवन रहता है पीएल से ट्रांसफ़र होता है। ये देखिए, मैं फिर इस वीडियो में बार बार कहती हूँ कि ये सब करने से मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल्स सब कुछ उसमें दिया हुआ है। यहाँ मैं सब सिर्फ सम डिस्कस कर रही हूँ और सम बना रही हूँ, लेकिन आपको अच्छे से करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या रूल है, क्या कॉन्सेप्ट है, किसे कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या होता है, पार्टनर्स किसके अंदर होते हैं, ये ड्राइंग क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो देखिए मेरा इसी चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए, तो नेट प्रॉफिट आपका गिवन 70,000। सो द 2016 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको खोलना है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड खोलना है। देखिए, ये मैं नहीं खोली हूँ, बी नंबर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये सब जो फिक्स्ड है यहाँ पे देखिए। फिर कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, करेंट, कैपिटल, ये सब मैंने पार्ट 3 75 नंबर सम में जो है उसमें सब कुछ बताया है। जर्नल, कैपिटल का फिक्स्ड अकाउंट, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट, मैंने सब कुछ बताया है, इसीलिए यहाँ मैं वो सब नहीं कर रही हूँ। बहुत इजी होता है, आप एक वीडियो का ही खाली एक ही टाइप का देख लीजिएगा, आप सब समय बना लीजिएगा। इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर की हूँ, उससे उसके ही बेस से तो बनता है। इसीलिए इस चीज़ के लिए आप मेरा पार्ट 3 सम नंबर 75 देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉपी, देखिए यहाँ पे कैपिटल ये लोगों ने लगाया था, लेकिन पॉपी ने क्या किया, फिर से फर्दर मतलब फिर से, पहले तो वो 45,000 लगाया ही था, फिर से वो कैपिटल पूंजी लगाया फर्म में 15,000। लेकिन डेट क्या है इस बार, 1 जुलाई। इसका डेट नहीं है, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये लोग 1 साल के लिए ओपनिंग डेट में लगाया होगा, 1 साल का, कोई मंथ यहाँ नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ जुलाई बोल दिया है, तो इसका मतलब जुलाई से लेके उसका कब तक लगा, एंडिंग डेट दिसंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6 महीना के लिए ये लगाया है दोबारा अपना कैपिटल। तो 6 महीना आपको लेना पड़ेगा। जब
कोई डेट मेंशन कर दे बीच में, मिडिल में, या फिर कभी भी कोई भी डेट दे दे तो वो आपको लेना पड़ता है। ठीक है। लोन देखिए अब लोन क्या है कि यहाँ बोल रहा, हाँ यहाँ परसेंटेज दोनों में ही परसेंटेज लेंगे। परसेंटेज नहीं लीजिएगा तो आपका तो कैपिटल आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ड्राइंग में परसेंटेज गिवन है एकदम मतलब गिवन क्या मतलब कंपलसरी है। ये चीज़ के लिए भी मैं पार्ट 1 वीडियो में बोली हूँ कि क्या चीज़ कंपलसरी है नहीं है। ड्राइंग में अगर डेट नहीं रहता है तो हम लोग 6 मंथ लेते हैं। लोन में अगर परसेंटेज नहीं रहता है तो 6% अज्यूम करते हैं एज़ पर सेक्शन एक्ट 1932 के कारण। ठीक है। और अगर हमारा कैपिटल ड्राइंग में रेट ना रहे तो वो तो आता ही नहीं है PL एप्रो में। ठीक है। तो चलिए, तो ये हुआ आपका देखिए यहाँ पे ये लगाया है, चलो हो गया। ये लोन लिया, ये क्या बोलते हैं हैप्पी। देखिए लोन कौन लेता है? फर्म कंपनी को दिया जाता है लोन, पार्टनर ही देते हैं। ठीक है। तो पार्टनर्स क्या करेंगे? उस लोन का इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो वो 20,000 दिया था, लेकिन कब? 1 मार्च 2016, मतलब मार्च से आप दिसंबर एंडिंग डेट देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 10 महीना के लिए वो लोन दिया पार्टनर, हैप्पी ने दिया। ठीक है। तो वो क्या लेगा उसके बदले में? इंटरेस्ट तो लेगा लोन का। तो वो देखिए यहाँ परसेंटेज लोन का नहीं गिवन है, तो एज़ पर सेक्शन एक्ट के कारण हम लोग लोन में अगर परसेंटेज नहीं रहता है तो हम लोग 6% अज्यूम करते हैं, और ड्राइंग में अगर डेट नहीं रहता है तो 6 मंथ अज्यूम करते हैं। ठीक है। ये सब देखने के लिए आप पार्ट 1 देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ड्राइंग आपका कितना है? बॉबी 6,000, पॉपी 4,000, हैप्पी 3,000। देखिए डेट नहीं दिया है तो हम लोग 6 मंथ अज्यूम करेंगे। ड्राइंग में यहाँ रेट नहीं दिया था तो 6% अज्यूम करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रेट आपका दे दिया है, ड्राइंग का दे दिया क्योंकि ये कंपलसरी है, अगर ये नहीं देता तो आता ही नहीं। ठीक है। सैलरी आपका कितना है? बॉबी 8,000 है, पॉपी 7,500 है, हैप्पी 6,000 है। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट क्योंकि पर मंथ बोल देता है तो इंटू 12 करना पड़ता है। एक साल में 12 महीना होता है इसीलिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट ये अमाउंट ले लीजिएगा। कमीशन हैप्पी लिया है 4% करके। हाँ, तो किस पे? हमेशा नेट प्रॉफिट भी बोलता था ना, यहाँ पे ऑन सेल्स पे बोला है। सेल्स का मतलब एक अलग से अमाउंट जो सेल हुआ है 75,000 का, उसका वो 4% हैप्पी रिसीव करेगा कमीशन। ठीक है। यहाँ करेंट अकाउंट ये जो दिया हुआ है ये सब हमारा PL एप्रो में नहीं आता है। ये करेंट अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए ये आएगा, बैलेंस में आइएगा, बैलेंस BD में ये सब करिएगा। ये सब चीज़ आप मेरा पार्ट 3 वीडियो देख लीजिएगा 75 नंबर। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन है आपका 65 नंबर सम, ये रहा। मैंने आप पेन से और स्केल यूज़ नहीं किया है, आप प्लीज़ पेंसिल और स्केल यूज़ कीजिएगा। बासुन दत्ता का ये इन द बुक्स ऑफ बॉबी, पॉपी एंड हैप्पी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ये सब तो आपको पता ही है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो आपका दिया हुआ था 70,000 मैंने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बॉबी 6,000 लगाया था, पॉपी 4,000, हैप्पी 3,000, 5% करके रेट था उसका। ठीक है। ये देखिए, और डेट नहीं दिया था इसलिए 6 मंथ मतलब 6/12 हम लोगों ने अज्यूम किया, क्योंकि डेट नहीं रहता है तो अज्यूम करना पड़ता है। ड्राइंग में तीनों में कर लिया, ये तीनों से ये निकला, इन तीनों को ऐड करके ये आ गया। अब आ जाइए कैपिटल बॉबी 50 लगाया था, पॉपी 45 लगाया था और हैप्पी ने 40। तीनों का 5% रेट दिया था, कोई डेट नहीं दिया था इसलिए डेट नहीं लिया है। लोगों ने इसका मतलब 1 साल के लिए मतलब ये किया है। ठीक है। रिसीव किया है इंटरेस्ट। तो 2500, 2200, 2000 करके इन लोग का ये हो गया। लेकिन पॉपी ने फिर लगाया, फर्दर कैपिटल मतलब फिर लगाना, 15,000 का लगाया पूंजी। तो 5% रेट तो दिया ही था, लेंगे ही। और वो लोग याद कीजिए सब में क्या था, जून मंथ में लगाया था, मतलब 6 जून से लेके आप दिसंबर जाइए, 6 मंथ होता है। तो जून क्या हुआ था, जून नहीं, सॉरी जुलाई था, 1 जुलाई, ये देखिए 1 जुलाई 2016 को 15। ठीक है। तो जुलाई से लेके आप आइए, दिसंबर क्लोजिंग डेट था, तो आपका 6 मंथ होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। 6 मंथ, तो 6/12 आप ले लीजिएगा। ठीक है। सिर्फ पॉपी ने किया था इसीलिए वही सिर्फ रिसीव करेगा ये अमाउंट का, क्योंकि वो लगाया था 15,000, तो इतना हो गया। ठीक है।
चलिए अब लोन में आइए। लोन हैप्पी ने इंटरेस्ट लोन मतलब फर्म को दिया था तो वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, हैप्पी ही करेगा। तो 20,000 करके दिया था तो वो 6% अज्यूम करते हैं, क्योंकि लोन में अगर आपका रेट नहीं रहता है तो 6% अज्यूम किया जाता है। और 10 मंथ तो आपका था ही, उसमें क्या डेट था, डेट था आपका, ये देखिए मार्च, 1 मार्च 2016 था ना, तो मार्च से आप दिसंबर तक का काउंटिंग किए थे, 10 महीना हुआ था। तो ये हो गया लोन, ठीक है। इससे आप करके 1,000 लोन का इंटरेस्ट हैप्पी लेगा, ठीक है, फर्म से। सैलरी ये तीनों का कोई पर मंथ नहीं था, इसलिए डायरेक्ट ये तीनों, बॉबी ने इतना रिसीव किया, पॉपी ने इतना रिसीव किया, हैप्पी ने इतना रिसीव किया, तीनों को ऐड करके यहाँ दे दिए। फिर कमीशन, कमीशन आपका इस बार सेल के अमाउंट पे बोला था, सेल जितना हुआ है उस पर वो 4% कमीशन लेगा। नेम, एक मिनट, कमीशन का ये देखिए, कमीशन कौन क्या, हैप्पी किया है, ठीक है। यहाँ मैंने हैप्पी कमीशन हैप्पी लिया है, आप प्लीज़ नहीं लिखे हैं मैंने, आप लिख लीजिएगा। हैप्पी तो सेल अमाउंट क्या था, 75,000, सेल्स अमाउंट भी 75,000 था ना। और देखिए हाँ ठीक है, सेल अमाउंट आपका 75,000 है, उस पर 4% बोला है कमीशन लेगा, ठीक है। और ये देखिए कमीशन है, यही देखिए एक जन ने मुझे कमेंट किया था कमीशन क्या होता है। देखिए कमीशन अगर आपको आफ्टर चार्जिंग बोल दे तो इसका मतलब 4/104 हो जाएगा। बिफोर बोले तो 4% ही होता है, कुछ ना बोले तो भी 4% होता है, ठीक है। याद रखिएगा कमीशन मतलब क्या, कमीशन ये हैप्पी रिसीव कर रहा है फर्म से, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहता है तो 2 रहेगा 2%, तो 2/102, 10 रहेगा तो 10/110, ठीक है। अगर ना बोले आफ्टर, बिफोर बोले या कुछ नहीं बोले जैसे इस सब में है तो बस नॉर्मल 4% तो 4%, 2% तो 2% लेंगे, ठीक है। तो ये, और ये अमाउंट अगर जिस पे बोलेगा, अगर कभी नेट प्रॉफिट के ऊपर बोलता है तो नेट प्रॉफिट मतलब 70,000 था ना, तो 70,000 पे निकालिएगा। लेकिन यहाँ सेल्स पे बोला है, सेल का अमाउंट दे दिया है इसलिए उस पर निकालिएगा, जिस पे बोलेगा उसी पे निकालिएगा, ठीक है। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटेबल भी बोलता है या बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब होता है यहाँ का प्लस करके जो माइनस करके जो आपका आता है ना शेयर ऑफ प्रॉफिट बैलेंस अमाउंट, उस पर भी कभी कभार बोलता है, तो उस पर भी अगर बोलेगा तो उस पर कीजिएगा। वैसा सम भी मैं दी हूँ बहुत सारे वीडियो में, आप मेरा सारा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों ने इसका सोल्यूशन किया, 3,000 आया, ठीक है। अब देखिए कौन सा साइड बड़ा हुआ है, इस साइड का बड़ा है, इस साइड का बड़ा हो के अमाउंट ये आया 70,325, ये दोनों को ऐड करिएगा, ऐड करके आपका ये आ गया। यही अमाउंट आप यहाँ डालिएगा, ये डालने के बाद इससे इस 70,325 से आप इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, फिर इसको माइनस कीजिए, फिर इसको माइनस कीजिए, जितना माइनस करके टोटल लास्ट में आपका इतना अमाउंट बचता है। तो लास्ट में आपका इतना अमाउंट बचता है, ये माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया। उसका आपको कोई कुछ नहीं बोला था, ना रेशियो दिया था ना कुछ भी, ना ये बोला था कि कैपिटल का रेशियो से ही निकाल लीजिए। कभी कभार क्या कहता है कि कैपिटल का रेशियो से निकाल लीजिए, तो कैपिटल ये तीनों होता है ना, उससे हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ ये भी नहीं बोला था। तो जब कुछ ना बोले तो इसका मतलब है कि हमको इक्वली ही तीनों आदमी को देना है। तो इक्वली का मतलब 3 आदमी अगर रहेगा तो 1/3 करके, 2 आदमी रहेगा तो 1/2 करके, ठीक है, 4 रहेगा तो 1/4 करके, ठीक है। इस तरीके से आपको देना है। तो यहाँ पे बोल दिया है 3 आदमी तो 3 बार करके आप दिए, तो ये अमाउंट आ गया। अप्रॉक्स आ जाता है जब, तो हमें एक डिजिट आगे बढ़ाना पड़ता है या घटाना पड़ता है, ये तो आपको पता है। अप्रॉक्स का मतलब डेसिमल में जब आएगा तो इन तीनों को ऐड करके आपको तो ये अमाउंट लाना पड़ेगा, इसलिए एक डिजिट बढ़ा घटा सकते हैं अप्रॉक्स में, ठीक है। डेसिमल 4 आपको पता है, अप्रॉक्स में डेसिमल के बाद अगर 4 नंबर तक नहीं बढ़ाया जाता है, 4, 5, 6, 7 रहता है तो बढ़ा दिया जाता है आगे का नंबर, डेसिमल का आगे का नंबर, इसीलिए मैंने अप्रॉक्स माना है और इससे मैच कर गया ये वाला अमाउंट, तो ये हो गया, यही अमाउंट आपका आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका। और बाकी इसी सम का बाकी पार्ट देखने के लिए, मतलब कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड, ये सब करेंट, ये सब देखने के लिए आप मेरा पार्ट 3 देखिए, सम नंबर 75, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरीके से मुझे कमेंट किया कीजिए।